बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अंसार रेबी। आज हम लोग इस हवाले से बात करेंगे कि चाइना में हम लोग किस तरह से जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या चाइना में किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोगों ने मेहनत भी साथ करनी होती है और आपने सब्र भी साथ करना होता है। ये नहीं होता कि हम लोग जो है वो ठीक है, हम लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत मेहनत की यार, बहुत मेहनत की है, ठीक है अब हो जाएगा, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं होता। अगर आप लोग एक दफ़ा कहते हो कि ठीक है मैंने एक दफ़ा अप्लाई किया, अगली दफ़ा बस मैंने नहीं करना, तो ये बात भी गलत है। आप लोग जब भी अप्लाई करो इस चीज़ का ख्याल रखो कि मैंने आप लोगों के माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि मैंने जो है दाखिला लेना है, ठीक है। अब मैंने जो है यूनिवर्सिटी में हर हाल में दाखिला लेना है। जब ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में बिठा लेते हो तो चाहे उसमें जितनी मर्जी टाइम लगता है आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आपने अप्लाई करना है मेहनत करें और साथ जो है आप लोगों ने सब्र करना है। एक दफ़ा अप्लाई करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, फिर मेहनत जो होती है वो बार बार का नाम होता है, ठीक है। अच्छा, आज हम सबसे पहली बात कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उस हवाले से बात करेंगे कि इसमें आप लोगों ने कितनी जो है वो सबसे पहले आप लोगों ने क्या जो है चीज़ प्रिपेयर करनी होती है, उसके बाद आप लोगों ने ईमेल्स जो है वो कब करनी होती हैं और ये सारा यानी कि जो सिचुएशन है आप लोगों ने किस तरह से इसको हैंडल करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। पहला काम ही आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहला काम जो है वो आता है पासपोर्ट का। आप लोग अपना पासपोर्ट जो है उसको लाजमी तौर पे पहले नंबर पे बनवाएं। उसके बाद जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एकेडमिक में आप लोगों ने मैट्रिक से लेके बीएससी तक या एमएससी तक आप लोगों ने जो है वो उसको बना लेना है। उसके बाद आप लोगों ने उसकी जो एक कॉपी है उसको नोटराइज करा लेना है और उसको अपने स्कैन करके अपने मोबाइल में रख लेना है। उसके बाद होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ईपीएस उसको बोलते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ईपीएस जो होता है वो आप लोग तकरीबन 500 रुपये फ़ी लेते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे प्रैक्टिस सर्टिफिकेट वगैरह बन रहे होते हैं वहीं से ये बनवाना होता है, तो वहाँ से आप लोग ईपीएस जो उसको बनवा लो, 2 से 3 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। आप लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो किसी से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ से आप लोग जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो टेम्पलेट होता है वो आप लोग गूगल के पे अगर लिखते हो कि जो चाइना के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो फ़ौरन जो है वो उसका एक टेम्पलेट आ जाएगा, उसको आप लोगों ने फिल करना है और वो अगर हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को सारा जो भी तरीक़ेकार होगा वो आप लोगों को बता देंगे, तो उसका जो है वो एक मेडिकल बन जाता है। उसको भी आप लोगों ने स्कैन करके अपने मोबाइल में रख लेना होता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि 2 रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, मतलब आप लोगों ने किसी 2 प्रोफेसर से आप लोगों ने 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने होते हैं। उसमें ना मतलब अगर आप लोग टेम्पलेट चाहते हो तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी इसके साथ डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें आप लोगों ने 2 रिकमेंडेशन लेटर किसी भी बेहतर यही है कि आप लोगों ने अपने किसी प्रोफेसर से बनवाने होते हैं। अगर आप लोगों का सुपरवाइज़र नहीं है तो बीएससी के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों ने किसी भी जिसके साथ आपकी स्टूडेंट बनती है तो आप लोग वहाँ से उससे बनवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। अच्छा, रिसर्च प्रपोजल जो बेस चीज़ होती है ना, बीएससी वाले तो आप लोग बना सकते हो। बीएससी वाले जो है कोई भी रिसर्च प्रपोजल किसी टॉपिक पे आप लोग बना के एक दफ़ा रख लें, ठीक है। और उसके बाद जो एमएससी वाले होते हैं वो बेसिकली जो प्रोफेसर होता है वो बताता है कि मैंने इस पर काम करवाना है, तो उस लिहाज से ना आप लोगों ने बाद में बनाना होता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो आप लोग बना के जो है उसको रख लो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद एक सीवी भी होती है। सीवी भी आप लोगों ने लाजमी एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी होती है। सीवी में एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो चाइना वाले होते हैं, मैं आज ज़्यादातर जो बात जो है चाइना पे करूँगी क्योंकि जो मैंने एडमिशन चाइना में लिया था इसलिए मैं उस हवाले से बात करूँगी। बेसिकली जो सीवी होती है ना, इसमें ज़्यादातर जितने भी कोई भी प्रोफेसर है, किसी भी कंट्री का प्रोफेसर हो, तो उसमें एक चीज़ देखते हैं कि उसके अंदर आपकी रिसर्च कितनी है, आपने रिसर्च कितनी की हुई है, और आपके रिसर्च पर जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं या एक्सटेंशन आर्टिकल्स होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं। अगर बीएससी के तो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट लास्ट साथ साथ जो है लाजमी तौर पे उसको पब्लिश करवाया करो। और अगर आप लोग एमएससी की भी हो तो अगर फिर भी जो है कोई एक रिव्यू आर्टिकल है या एक्सटेंशन आर्टिकल है, एक्सटेंशन आर्टिकल जो है वो तो आसानी से 1-2 दिन में जो है पब्लिश हो जाती है, तो उसका मसला नहीं होता। तो इसलिए ये चीज़ अगर आपने कहीं सबमिट भी करवाया तो तब भी आप लोग जो है अपने सीवी के अंदर मेंशन करें कि इस जो जर्नल है उसके अंदर मैंने अपना एक्सटेंशन आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल जो है उसका जो है वो सबमिट करवाया हुआ, तो उसको भी आप लोग लाजमी जो है उसको कंसीडर करें, उसको इसके अंदर ऐड करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। आप लोगों ने ईमेल्स जो है वो कब करनी है। मोस्टली जो है लोगों का ये होता है कि हम लोगों ने ईमेल्स करने कब है। देखें आप लोग, ये अगस्त है, अगस्त के बाद आता है सितंबर, अक्टूबर। सितंबर में आप लोग जो है वो अपनी स्टार्ट करें। सितंबर में आप लोगों ने अपने प्रोफेसर, जो भी प्रोफेसर होते हैं उसको ईमेल स्टार्ट करना। अब इसमें करना क्या है, पहली बात आपने क्या करनी है कि
यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट बना लें। अगर कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसमें यही करना होता है, जिस तरह की यूनिवर्सिटी हैं, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, अनहोय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद A&F यूनिवर्सिटी है, बीजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, नानकाई यूनिवर्सिटी है, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एक लिस्ट तैयार करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने अपने रूम के अंदर जो है उसको लगा दें, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, रूम के अंदर लगा के और देखें कि इसकी आखिरी लास्ट डेट कब है। सब यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी लास्ट डेट होती है, जो उसके लिहाज से आप लोगों ने जो है इसको एक अपने उस लिहाज से आप लोगों ने आगे आगे जो है उसकी डेट लिखें कि ये इसकी लास्ट डेट, और अपने रूम के अंदर लगा दें। फिर उस लिहाज से आप लोगों ने इसको ईमेल्स करनी होती है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि सितंबर में आप लोगों ने स्टार्ट करनी है ईमेल्स, ठीक है। उसके बाद आपने किस तरह से ईमेल करनी है, देखें, अगर आपने यूनिवर्सिटी की लिस्ट लिख ली है, एक यूनिवर्सिटी निकालें, ठीक है। उसके अंदर उसकी फैकल्टी में जाएं और उसके प्रोफेसर्स को देखें। एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर बताऊंगी तो उसमें जितने भी एग्रीकल्चर के होते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सॉइल साइंस है या एग्रोनॉमी है तो सॉइल साइंस की अगर बात करें तो उसमें जितने भी सॉइल साइंस के प्रोफेसर्स हैं या एग्रोनॉमी के भी इवन प्रोफेसर्स हैं तो उसको भी निकालें, ठीक है। उसको देखें कि इसका काम किस पे। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपने देखें, यहाँ पर ये आपने देखना होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है और उसका इंटरेस्ट किस में है। मैं ये कहती हूँ कि जो आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को छोड़ दें। जहाँ भी आप लोग जहाँ पे भी जाते हो, अगले कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे वो लोग अपने लिहाज से आपको रिसर्च करवा रहे होते हैं। इसलिए आप लोग जब उसका बैकग्राउंड देखते हो, उसकी जो है प्रोफाइल देख रहे होते हो, तो उसके अंदर देखो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस लिहाज से आप लोगों ने ईमेल करनी है। अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल वहाँ पर छोड़ दें। सॉइल साइंस का अगर बंदा है, एग्रोनॉमी का बंदा है, PP का बंदा है, एंटोमोलॉजी, कोई भी आप लोगों ने अगर फैकल्टी ओपन किया तो उसके लिहाज से देखें कि उसने किस चीज़ के ऊपर वो बंदा जो है रिसर्च कर रहा है। उस लिहाज से आप लोगों ने अब CV अब जो है आप लोगों ने ईमेल्स कब करनी होती है, याद रहे जो ईमेल्स होती है वो बेसिकली आप लोगों ने तकरीबन जो है वो सुबह 4 बजे उठ के करें लाजमन जो है वो, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे होते हैं, वहाँ पे 8 बजे होते हैं, तो वो प्रोफेसर जो है उस टाइम आके अपने ऑफिस में बैठते हैं। आप लोगों को पता है कि जब भी प्रोफेसर सुबह सुबह अपने ऑफिस में जहाँ पे भी आते हैं तो वो सबसे पहले ईमेल्स चेक करते हैं, इसलिए आप लोग सुबह 4 बजे करें ताकि आपके फ़ौरन जो है वो ईमेल्स देख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ईमेल्स में कैसे करनी है, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखो, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लिखो, या डॉक्टर स्टूडेंट के लिए कुछ भी आप लोगों ने जब सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, सब्जेक्ट के नीचे जो जगह खाली होती है उसमें आप लोगों ने लिखना होता है कि मैं फलां बंदा हूँ, मैंने जो है ये किया हुआ है, और उसके बाद जो है वो मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक आपने बात करनी है कि वो क्या, ताकि उसको पता चले कि मेरा भी इसी में इंटरेस्ट है। उसके मुताबिक आप साल जो है आप लोगों ने अपनी CV अटैच कर देनी है और उसके बाद उसको आपने ईमेल कर देनी है। एक दिन के अंदर ख्याल रखें कि 2 से 3 प्रोफेसर्स को सिर्फ ईमेल करें, ज़्यादा लोगों को नहीं करें, क्योंकि आपस में वो लोग प्रोफेसर्स एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, तो इसलिए जो है रैंडमली आप 2-3 पकड़ें सिर्फ और उनको कर दें। उसके बाद बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको भी साथ साथ 2-3 को करें, और अगले दिन फिर से दोबारा जो 2-3 दिन आप लोगों ने वेट करना है, 2-3 दिन वेट करें। उसके बाद आप लोगों ने बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको साथ साथ आप लोगों ने करते जाना है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी, लेकिन याद रहे कि 2-3 प्रोफेसर को एक दिन करें, फिर 2-3 दिन छोड़ के आप लोग बाकी जो प्रोफेसर्स रहेंगे उनको ईमेल जो है स्टार्ट करें, फिर भी 2-3 जो है प्रोफेसर्स को आप लोगों ने ईमेल करनी होती है। ये क्या रहे कि आप लोगों ने दोबारा से उस प्रोफेसर को ईमेल तो नहीं कर दी। देखिए, जब मैं अप्लाई कर रही होती थी तो उसमें ये होता था कि एक दफ़ा मैंने कर दी है, शुरू में चीज़ों का नहीं आइडिया होता, जब आप लोग 2-3 दफ़ा रिपीट हो जाते तब आप लोगों को चीज़ों का पता चलता है, तो उसमें मैं उसको रिपीट कर देती थी, दूसरे प्रोफेसर को दोबारा से जो है उसको ईमेल कर देती थी। तो इसलिए जो है इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि हम लोगों ने जो है एक दिन में एक जो है वो प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है और दोबारा से उसको रिपीट जो है ईमेल नहीं करें। 2-3 दिन के बाद आप उसको ईमेल करें कि मैंने ये ईमेल किया था, तो आप लोगों ने इसका मतलब रिप्लाई दें, ठीक है। इस हवाले से सिर्फ आपने की ईमेल करनी, बाकी दोबारा से वो सारा सेटअप आप लोगों ने दोबारा से जो है वो नहीं बताना। आप लोगों ने 2-3 दिन के बाद जो है उसको रिमाइंड करवाना है, ठीक है, रिमाइंड करवाएं और उसके बाद आप उस चीज़ को उसकी जान जो है छोड़ दें, आगे फिर नेक्स्ट प्रोफेसर पे चले जाएँ। तो ये चीज़ होती है सबसे। अगर आप लोगों को फिर एक्सेप्टेंस मिल जाती है, कोई ना कोई एक्सेप्टेंस दे देता है। देखिए, आप लोगों को जो ईमेल्स करनी होती है 1-2 ईमेल्स नहीं करनी है, तकरीबन 300, 400, 500 तक ईमेल्स करनी पड़ती हैं। इतनी जल्दी जो है वो लोग एक्सेप्टेंस जो है, क्योंकि वहाँ पे एक हज़ारों की तादाद में जो है लोग जो है वो ईमेल्स कर रहे होते हैं, धड़ाधड़ जो है वो कर रहे होते हैं, ये भी नहीं देखते कि इसका जो है वो ये कौन सी फैकल्टी है, और बस कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी होता है कि आप लोग पहले उसका देखें कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी है और इसकी फैकल्टी है कौन सी, आपका सब्जेक्ट कौन सा और उसका सब्जेक्ट कौन सा है, ये चीज़ देखें। बाकी रिसर्च के हवाले से उसके साथ अपनी रिसर्च जो है वो मैच कर दें, ठीक है। अच्छा, जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो आपने क्या करना है कि एक्सेप्टेंस मिल गई है, फिर उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले CSE की वेबसाइट पे जाना है।
CSE की वेबसाइट पे आप लोगों ने सारा जो है उसको अप्लाई करना है और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अच्छा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जो स्कैन किए हुए हैं, याद रखें सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने बनाए हैं उसको स्कैन करके अपने खुद को ईमेल कर दें, PDF फाइल खुद को ईमेल कर दें, ताकि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है दोबारा उसको जो है वो गूं ना हो जाए या कोई किसी तरह से वो डिलीट ना हो जाए। तो ईमेल खुद को लाजमी जो है 1-2 ईमेल्स करके रखें। अच्छा, आपने क्या करना है, इसमें एक चीज़ का ख्याल रहे कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसमें कुछ इशू आता है कि आप लोगों की जो है ना वो कुछ MBs बड़े होते हैं, मतलब साइज़ का इशू आ जाता है। तो आप लोगों ने एक जो वेबसाइट है आई लव PDF के नाम से, वहाँ पे आप लोग जाएं, उसमें जितने भी होते हैं सेपरेट्स करना है, कंबाइन करना है, रीसाइज करना है, आपने MBs कम करने हैं, वो सारा वहाँ पे जो है वो वहाँ पे कम हो जाता है। तो वो वेबसाइट जो है वो बेस्ट होती है इस हवाले से। मैं जब भी इसमें करती थी तो हमेशा जो है उसी वेबसाइट से करती होती थी, तो उसमें वो उसका रिसाइज कर देता था और उसके बाद फ़ौरन जो है आप लोग जो है उसको अपलोड कर सकते हो। फिर आपने जब CSE की पूरी वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद आप लोग उसकी जो है PDF फाइल उसकी जो उसका जो आपका फॉर्म होता है उसको डाउनलोड कर दें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चला, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फिर आप लोगों ने अप्लाई करना होता है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डाउनलोड आपने CSE का फॉर्म इसलिए किया होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप लोगों ने उसको अपलोड करना होता है। इसलिए क्या करना है कि आप लोगों ने लाजमी तौर पे जो है इसको डाउनलोड करना है। फिर जब आपने वो भी सारा प्रोसीजर कर लिया है, इसमें एक चीज़ आती है कि बाकी सारे तो सेम ही होता है, आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना है, आपने कहाँ वो जो रिसर्च वगैरह की है या किसी आपने कौन सी जो क्या पढ़ा है, कितने मार्क्स है, ये वो सारी चीज़ें। एक आता है कि आप लोग वहाँ पे आपको कोई बंदा है चाइना में जो आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई भी जो है वो उस्ताद हो, तो उसका जो है आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है, वो उसकी रेजिडेंस देनी होती है और उसके बाद जो है वो क्या पढ़ रहा है। तो उस हवाले से उस एक बंदा जिनकी चाइना में कोई ज़रूर जो है उसका ढूंढ ले जिसका आप लोग नाम वगैरह जो है उसका ऐड कर सके। ठीक है, बाकी आप लोगों ने क्या करना है, सारा दोनों में कर दिया, फिर दोनों आप लोगों ने डाउनलोड कर देने। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कहती हैं कि हमें हार्ड कॉपी सबमिट करवाएं, कुछ होती है नहीं कहती, उसके मुताबिक आप लोगों ने करना है और उसके बाद आपने TCS करना होता है। अच्छा, अब इसमें यह भी होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है, कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं होती। एक बात याद रखें, जिस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी है, जिन यूनिवर्सिटीज़ की है फ़ी, उसको आप लोगों ने टाइमली जो है उसकी फ़ी सबमिट करवानी है। मैं जब तीसरी दफ़ा अप्लाई कर रही थी तो उसमें यह था कि मेरी जो फ़ी जो है मैं हमेशा काम जल्दी करती थी, लेकिन मसला ये आ गया कि मैं जो है वो उसको टाइमली देख नहीं सकी ईमेल को, और मैं जैसे ही दोबारा ईमेल देखी है तो वो मुझे ईमेल आई हुई थी कि आप लोगों ने जो है आज लास्ट डेट है। तो फिर मैं वहाँ पे बैंक गई हूँ, उसके बाद क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे जो है जब आप लोगों ने फ़ी सबमिट करवानी होती है तो उसको बैंक वालों से परमिशन लेनी होती है, फ़ोन करना पड़ता है, फिर उस तरह से ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए जब फ़ी होती है तो आप लोग चाइना में किसी भी जो है वो आदमी को आप लोग सबमिट करवा दो अपनी फ़ी, ठीक है, उसको बेच दो, वो जो है फौरी तौर पे उसको करवा सकेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग करने बैठ जाओगे तो आप लोगों को बहुत बड़ा मसला आएगा, आप लोगों से नई फ़ी सबमिट होगी और टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर होता है कि आप लोग जो भी जहाँ पे मौजूद होता है वहाँ पे अगर कोई भी है तो उससे कॉन्टैक्ट करके उससे कहो कि हमारी फ़ी सबमिट करवा दे, मैं यहाँ से आप लोगों को भेज देता हूँ, तो वह यहाँ से आप लोग उसको भेज दो, लेकिन उससे कहो मेरी जो फ़ी है वो टाइमली जो प्लीज़ सबमिट करवा दें। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ का वेट मत करें कि मैं इसको खुद करा लूँगा, ये बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता। ठीक हो गया, ये चीज़ आप लोगों ने सारा प्रोसीजर जो है वो इस तरह से करना होता है। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है, आप लोगों ने डिसऑर्ड बिल्कुल भी नहीं होना। एक दफ़ा अप्लाई किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा की, 4 दफ़ा, मैंने 2 दफ़ा MSc में किया था, 2 दफ़ा PhD में किया था और चौथी दफ़ा मेरा जाके जो है एडमिशन हुआ था PhD के हवाले से। तो इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी तौर पे ख्याल रखनी है कि अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसमें डिसऑर्ड बिल्कुल नहीं होना। आप लोगों ने मेहनत करनी है और मेहनत का इंशाल्लाह फल जो है वो लाजमी तौर पर मिलता है।